Welcome to Sharadvi More English School online lecture. Good morning, student. Yesterday, yes, you have seen the lesson number 11, reflection of light. In that, you have seen the introduction part, that how to make the plane mirror. कि plane mirror को कैसे बनाया जाता है. And yes, you have recollected the three laws of the reflections. वो भी देखा आपने कि क्या laws of reflections है. And you have recollected what are the type of reflection. ये सब देखा कि yes, there are the two type of reflection. Yes, when it takes place through the rough surface, then it is irregular, and when it takes place through a smooth surface, then it is a regular reflection. Okay. And laws of reflection you already studied in 8th standard, and yesterday yes, you have revised it, that yes, the incident ray, reflected ray and normal, all three lie in the same plane. Angle of incident and angle of reflections are equal, and the incident ray and normal ray are opposite to each other. तो एक दूसरे के वो क्या होते, अपोजिट होते. ऑल दिस थिंग्स यस्टरडे यू हैव सीन. नाउ यस, सी द इमेज इज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर. अब इमेज जो फॉर्म करती है प्लेन मिरर, वो उसका नेचर क्या होता है और किस टाइप की इमेज और कितने साइज की इमेज वो फॉर्म करती है. नाउ यस, यू हैव टू नो दैट द anything which is placed in front of the mirror, anything which is placed in front of the mirror is called ऑब्जेक्ट. उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट. उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ओके. नाउ यस, लेट्स रीड वन पेज नंबर 116. we have we see a clear image of ourselves when we stand in front of the mirror in our house. जब हम अपने घर में प्लेन मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं, तो हमारी इमेज उसमें एकदम शार्प और क्लियर बनती है. टू अंडरस्टैंड हाउ एन इमेज इज फॉर्म. अब हम लोगों को ये समझना है कि इमेज बनती कैसी है. तो टू अंडरस्टैंड हाउ द इमेज इज फॉर्म, लेट अस फर्स्ट कंसिडर एन इमेज फॉर्म बाय द पॉइंट सोर्स. तो सबसे पहले पॉइंट सोर्स से इमेज कैसे बनती है उसको समझेंगे हम लोग. तो लाइट रेज ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सच ए सोर्स. लाइट रेज ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम ए सच ए सोर्स. अब ये कोई भी लाइट सोर्स जो है, लाइट सोर्स लाइक ट्यूब लाइट है, ओके, बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, कैंडल है, ओके, और एनी बर्निंग थिंग, तो वो क्या है, ये सोर्स ऑफ लाइट. तो लाइट रे ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स. सेवरल ऑफ दीज रेज फॉल ऑन द मिरर. ऐसे बहुत सारी रेज क्या होती है, मिरर पे फॉल होती है. गेट रिफ्लेक्टेड एंड रीच आवर आइज. तो वहाँ पे ये क्या है, मिरर पे फॉल होती है. मिरर पे फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ती है. ड्यू टू रिफ्लेक्शन दे अपेयर टू बी कमिंग फ्रॉम पॉइंट बिहाइंड द मिरर. अब बिकॉज ये क्या है, ये वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आती, टकरा के आती है, तो हम लोगों को ऐसा अपीयर होता है कि वो मिरर के पीछे से आ रही है. वो जो इमेज है वो कहाँ से आ रही है, मिरर के पीछे से. दिस पॉइंट इज दैट पॉइंट इज द इमेज ऑफ द पॉइंट सोर्स. तो वो पॉइंट जहाँ हमको लगता है कि वहाँ से वो पीछे से आ रही, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट सोर्स. पॉइंट इज द इमेज ऑफ पॉइंट सोर्स. तो वही पॉइंट क्या होता है, इमेज का पॉइंट होता है. As a figure 11.2a shows, light ray falling perpendicular on the mirror are reflected back in perpendicular direction. अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, जो रेज यहाँ पे क्या हो रही, परपेंडिकुलरली उस पर फॉल हो रही है. ये रेज क्या हो रही है, परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है, गिर रही है. किसके ऊपर, उस मिरर के ऊपर. यहाँ पे तो देखो ये क्या है, ये कमिंग रेज है, ये आने वाली रेज है, और वो बाउंस होकर टर्न बैक हो रही है और सेम पाथ ट्रेवल कर रही है. ये क्या दिखाई दे रहा है आपको,
कि ये क्या है, ये जो रेज है, ये रे इस तरीके से जा रही है और क्या हो रही है, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट टर्न बैक थ्रू द सेम पाथ। यहाँ से ये क्या हो रही है, रे जा रही है एंड इट इज़ टर्निंग बैक थ्रू द सेम पाथ। यहाँ से जा रही है और क्या हो रही है, ये टर्निंग बैक थ्रू द सेम पाथ। तो ये हमको दिखाई दे रहा है। तो जब भी कोई रे ये क्या होती है, परपेंडिकुलरली फॉर्म होती है उस मिरर पे, परपेंडिकुलरली ये क्या होती है, फॉल होती है किसके ऊपर, उस मिरर के ऊपर, तो वो टर्न बैक नहीं होती है, बैंड नहीं होती है, बल्कि क्या हो जाता है, वो सेम पाथ से रिटर्न हो जाती है। फिगर 11.2 बी। नाउ अब देखो ये फिगर 11.2 का बी। ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये ब्लू, जो ब्लू लाइंस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ब्लू लाइन जो है ये क्या है, इंसिडेंट रे है। ये जो है ऑब्जेक्ट है या कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से रेज निकल रही है। ये दोनों दिख रहा ब्लू वाला, ये कौन सी रेज है, इंसिडेंट। क्या है, INCIDENT, इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रेज है। ओके, ये दो इंसिडेंट रेज दे आर फॉलिंग ऑब्लिकली, ये एकदम परपेंडिकुलरली नहीं है उस सरफेस पे या उस मिरर पे, ऑब्लिकली है, तिरछी आ रही है ना। तो क्या हो रहा है, ये सब देखो तिरछा आने के बाद ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से ये जो फर्स्ट रेज है स्ट्राइक होने के बाद, आफ्टर स्ट्राइकिंग, ये जो फर्स्ट रे है ये स्ट्राइक होने के बाद ऐसा यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, और दूसरी जो रेज आई है वो क्या हो रही है, यहाँ से आने के बाद इस तरफ से वो टर्न बैक हो रही है, बेंड हो रही है, मुड़ रही है। ओके, तो ये जो ब्लू कलर की जो रेज है वो कौन सी रेज है, इंसिडेंट, और जो ये ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि व्हेन रेज फॉल परपेंडिकुलरली टू द प्लेन सरफेस ऑफ द मिरर, ओके, ऑन मिरर इट टर्न बैक, तो क्या हो जाता है, सेम पाथ से रिटर्न आ जाती है, लौट जाती है। बट व्हेन इट फॉल ऑब्लिकली मेक सम एंगल विद द सरफेस ऑफ द मिरर देन इट गेट रिफ्लेक्टेड, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा बाय मेकिंग सम एंगल ऑन द दिस। ओके, यहाँ पे भी एंगल बन के ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। नाउ ये सी द दिस S2, जो ये S2 से रिप्रेजेंट किया है उस रे को, जब हम बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं, कहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, बैक साइड में। और सिमिलरली व्हेन वी एक्सटेंड द S1 आल्सो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जो परफोरेटेड लाइन से दिखाया है, जो डॉटेड लाइन से दिखाया है, इसको हम बैक साइड में क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो जहाँ पे ये कट कर रहे हैं वहीं से इमेज आती हुई दिखाई देती है। अब देखो ये आई है ना, ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के सामने और यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रही है, O1 जो लिखा है, ये जो O1 रिप्रेजेंट किया, ऐसा लग रहा है कि O1 से आ रही है। ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने, और ऑब्जेक्ट कहाँ से आते हुए दिखाई दे रही है, O1 से। एंड इफ़ यू मेजर द डिस्टेंस OM1 and M1 and O1, so both distance are equal, and this is the distance from the mirror to the object, M1 and O, M1 और O, ये क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर, कि कितने दूरी पे वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ मिरर से। ओके, और दूसरा जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस M1 O1 M1 और O1 का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, कि कितने दूरी पे इमेज मिरर से फॉर्म हो रही है। तो यस, दिस टू आर द इक्वल, इट मीन्स द डिस्टेंस between the object and image is twice the distance between the object and mirror, object और mirror के क्या होगा, डबल होगा। It means the image formed at the equal distance
as the distance of the mirror and object। और इमेज जितने डिस्टेंस पे मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी पे रखा जाता उतना ही बैक साइड में इमेज भी फॉर्म होती है। इस फिगर से ये हम लोगों को समझ में आता है। तो यस, व्हाट इज एक्सप्लेन्ड हियर, द सेम थिंग्स इज एक्सप्लेन्ड हियर। The figure 11.2b shows a point source O in front of the plane mirror M1 and M2। Okay, incident rays OR1 ये first incident ray, this is the second incident ray, first and second। So the incident rays OR1 and OR2 get reflected according to the law of reflection along with path R1 S1 R2 S2 respectively when the reflected ray are extended behind the mirror। अब ये जो extended mirror है, जब उनको हम क्या करते हैं, बैक साइड एक्सटेंड करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। when the reflected rays are extended behind the mirror, they meet at the O1 पे ये मीट होते मिलते हैं। when we see from E, और जब हम E जो I है यहाँ से जब देखते हैं, the rays appear to be coming from the O1, तो ये रे जो है O1 से आती हुई दिखाई देती है। appear ओके मीन्स नॉट रियली वहाँ से आती है, रियल में नहीं आती है, हमको आती हुई दिखाई देती है, ऐसी फील होती है। Other rays starting from O also get reflected and appear to be coming from the O1. Thus point O1 is the image of the point O। तो जो point O1 है वो image का point है, वो image का point है। The reflected rays do not actually meet, यहाँ पे जो आने वाली रेज है वो एक्चुअल में मिलती नहीं है, बिकॉज ये क्या होती है, ये इंसिडेंट होने के बाद में टर्न बैक होती है, ये स्कैटर्ड हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, एक्चुअल में मिलती नहीं है। हैंस सच एन इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो इस तरह से प्लेन मिरर से बनने वाला जो इमेज है उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, बिकॉज वो एक्चुअल में दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है एक पॉइंट पे मिल नहीं रहे, वो मिलते हुए अपीयर हो रहे हैं, मिलते हुए अपीयर हो रहे हैं। The perpendicular distance of the image from mirror is equals to perpendicular distance of the source from the mirror। अब क्या बोला है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच में है वो इक्वल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज और यस मिरर का जितना है उसके इक्वल है। मीन्स OM1 जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर से वो, और जो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से वो, बोथ आर द सेम, दोनों इक्वल है। ओके, क्या देखा इसका मतलब, इट मीन्स यस द इमेज फॉर्म एट द इक्वल डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मिरर। मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे पीछे साइड में ये इमेज फॉर्म होता है, उतनी दूरी पे ही इमेज फॉर्म होता है। If we use an extended source instead of the point source, an image is formed of every point of the source, thereby forming an extended image of the whole source as shown in figure 11.2c। An extended source PQ is kept in front of the mirror M1 and M2। The image of P and Q are formed at the P1 Q1 respectively। अब देखो इसमें क्या देखना है हम लोगों को,
इफ़ वी यूज़ एन एक्सटेंडेड सोर्स इंस्टेड ऑफ द पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स था, अब हम लोग एक्सटेंडेड सोर्स ले रहे हैं, ठीक है। व्हेन वी टेक द एक्सटेंडेड सोर्स, जैसे कि ये क्या है, लेंथ वाइज क्या हो, बड़ी हो, उस ऐसे सोर्सेज को हम ले रहे हैं। यहाँ पे क्या लिया हमने, एक पॉइंट सोर्स को लिया, एक छोटे से डॉट को, ओके, जिसकी लंबाई ज़्यादा नहीं हो, ऐसा एक छोटा सा लिया हमने डॉट, तो हम लोगों को ऐसा यहाँ पे इसका इमेज दिखाई दिया। बट वी आर नाउ टेकिंग द एक्सटेंडेड सोर्स इंस्टेड ऑफ द पॉइंट सोर्स। एन इमेज इज फॉर्म ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ द सोर्स, तो उस ऑब्जेक्ट का हर एक क्या है, पॉइंट का, हर एक पॉइंट का इमेज फॉर्म हो रहा, देयर बाई फॉर्मिंग एन एक्सटेंडेड इमेज ऑफ द होल सोर्स। तो ये जो पूरा सोर्स है यहाँ पेंसिल, उस पूरे पेंसिल का इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। एज शोन इन फिगर 11.2 सी, एन एक्सटेंडेड सोर्स पी क्यू इज केप्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर M1 एंड M2, ये मिरर है M1 एंड M2 से जो रिप्रेजेंट किया। पी क्यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और P डैश Q डैश क्या है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज है। द इमेज ऑफ P एंड Q आर फॉर्म्ड एट P1 Q1 रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली इमेज ऑफ ऑल पॉइंट बिटवीन P एंड Q आर फॉर्म्ड बिटवीन P1 Q1। तो P और Q के बीच में जितने भी पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट के इमेज क्या है, P1 और Q1 के बिटवीन फॉर्म हो रहे, रिजल्टिंग in the image P1 Q1 of the entire extended source। तो इस तरह से क्या है, ये पी क्यू का इमेज पी क्यू फॉर्म हो रहा है। तो इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द सोर्स। तो नाउ वी हैव लर्न द टू प्रॉपर्टीज, थ्री प्रॉपर्टीज नाउ वी हैव यस अंडरस्टैंड फ्रॉम द फिगर 11.2a, 11.2b and 11.2c. Okay, in first figure we have understand when the rays incident vertically on the mirror, they turn back with the same path. In second case we have seen when the light rays coming from the point source के lights क्या है, ये इंसिडेंट होती है मिरर पे ऑब्लिकली, देन the point source image form at the equal distance from the is the distance of the mirror and object, उस ऑब्जेक्ट और मिरर के इक्वल डिस्टेंस पे फॉर्म होता है। एंड थर्ड थिंग्स वी हैव नाउ अंडरस्टैंड दैट द साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर सेम, कि दो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर से बनने वाला जो साइज है ऑब्जेक्ट इमेज की, वो ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल होती है। दिस थिंग्स वी हैव लर्न नाउ। ओके, तो दिस आर नथिंग बट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। ये क्या है, प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज की प्रॉपर्टी है। द इमेज ऑफ ए वर्ड अपीयर लेटरली इन्वर्टेड इन द मिरर। अब द इमेज ऑफ वर्ड अपीयर लेटरली इन्वर्टेड इनटू द मिरर। अब जो मिरर है उसमें जो लेटर्स हम लिखते हैं, उसके सामने रखते हैं, वो क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है। मतलब कि जो जो राइट साइड में हमको दिखाई देता है, वो हमको क्या दिखाई देता है मिरर में, लेफ़्ट साइड में। जो हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी का या जो भी ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, रखते हैं उस मिरर के सामने, तो लेफ़्ट का क्या हो जाता है, ये राइट, और राइट का क्या दिखाई देता है, लेफ़्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज द लेटरल इन्वर्जन। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। द इमेज ऑफ every point of the word is formed behind the mirror at the same distance from the mirror as the point itself. This is called the lateral inversion. इसी को हम क्या बोलते हैं, lateral inversion. When a person stand in front of the plane mirror, how is the image formed? What is the nature of the image? तो अगर कोई पर्सन प्लेन मिरर के सामने खड़ा होता है तो उसकी इमेज कैसे बनती है, और इस नेचर क्या होता है इमेज का। तो जब भी हम क्या करते हैं, ये उस प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो हमारी जो साइज होती है, वो साइज अगर मिरर हमारे हाइट
से आधे से ज़्यादा हमारे लेंथ के क्या है, ये हाफ से भी ज़्यादा लेंथ का है, तो ये हमारा क्या होगा, ये फुल इमेज उसमें फॉर्म होगा। और सेकंड थिंग, अगर मिरर लार्ज है तो ये क्या होगा, हम लोगों को लार्ज हो या नहीं हो, लेकिन बट अगर हमने क्या किया है, उसमें जो सेम साइज का इमेज बनता है, जो साइज क्या होती है हमारी होती है। और एट द सेम डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे हम मिरर से खड़े रहते हैं दूरी पे, उतने डिस्टेंस पीछे वो इमेज फॉर्म होती है। The place two plane mirror at an angle of 90 degree to each other। अब बोला है place the two plane mirror, दो प्लेन मिरर रखो at angle of 90 degree to each other, 90 डिग्री पे एक दूसरे के। place a small object between them, और उन दोनों के बीच में क्या करो, स्मॉल ऑब्जेक्ट रख दो। इमेज विल बी फॉर्म इन द बोथ मिरर, हाउ मैनी इमेज डू यू सी, तो दोनों में क्या दिखाई देगा, इमेज दिखाई देगा, और कितने इमेज आपको दिखाई देंगे। ओके, तो नाउ सी, ये कैसे बोला है, ये दो मिरर है, दोनों को ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, इस तरीके से रखना है। ओके, तो सपोज क्या है, ये फर्स्ट मिरर इस तरह से है, पहला मिरर ऐसा है, तो दूसरा मिरर क्या करेंगे, इसको टच करके यहाँ पे खड़ा करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ भी बनेगी और यहाँ भी फॉर्म होगी। now change the angle between the Now change the angle between the mirror as given in the following table and count the number of image each time। और कितने इमेज बनते हैं हर टाइम हमको क्या करना है, काउंट करना है। हाउ इज दिस नंबर्स रिलेटेड टू द मेजर ऑफ एंगल, डिस्कस दिस रिलेशनशिप। तो ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ये क्या करना है हम लोगों को डिस्कस करना है। तो नाउ सी देयर इज़ अ वन फार्मूला। यस, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक का हम लोगों को कितने दिखाई दे रहे हैं वो देखना है। यस, n इज इक्वल्स टू मीन्स नंबर ऑफ इमेज फॉर्म इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन a माइनस वन। तो क्या है इस फार्मूला, n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन a माइनस वन। तो वेयर n इज द नंबर ऑफ इमेज, a is the angle between the mirror, angle between the mirror। तो yes when, yes the mirror place at the 90 डिग्री, जब क्या है, yes मिरर को 90 डिग्री पे रखा था, तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 360। नाउ yes दोनों के बीच में 90 का क्या है, 90 का दोनों के बीच में ये एंगल है दोनों मिरर के, और माइनस वन, तो 91 जा 90, 94 जा 36, तो n इज इक्वल्स टू 4 माइनस वन, तो दिस विल इक्वल्स टू 3। मीन्स व्हेन there is a 90 degree angle between the two mirrors and placed an object is placed, then there are the थ्री इमेजेस। तो क्या होगा, थ्री इमेज फॉर्म होगा। अब 120 होगा, देन कितना, अगर दोनों के बीच में कितना हो, 120, कितने का हो, 120 का। अगर दो मिरर है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनाया जाए, 120, तो नंबर ऑफ इमेज विल बी, कितने इमेज फॉर्म होंगे दोनों मिरर से। तो क्या होगा, ये सी हेयर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो देखो किस तरीके का हो जाएगा, ये 360 अपॉन 120 माइनस वन, तो ज़ीरो ज़ीरो गेट कैंसल, 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 36, तो 3 माइनस वन इज इक्वल्स टू 2। तो व्हेन द एंगल बिटवीन दिस टू इज 120, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म विल बी 2। तो कितने आएंगे, 2। तो हियर व्हाट यू हैव टू राइट डाउन, yes in this bracket, yes here you have to write down the 2, so 2 image and is here 3। now yes when the angle between them is 60 degree, so now n is equals to 360 upon 60 minus 1, so 6 6 6 are 36 and 0 0 get cancelled, so 6 minus 1 is equals to 5। so we will see the 5 images, the 5 images form hoga when there is a 60 degree angle between the two mirrors। okay, in same way you can calculate, yes, for the 45। okay,
इसी तरीके से 45 और 30 के लिए भी आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। ओके, तो यस रिमेंबर दिस फार्मूला, ये फार्मूला याद रखो। ओके, check if the number of image that you obtain for the different values of angle is consistent with the above formula। अब बोला है चेक इफ द नंबर ऑफ इमेज दैट यू ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल इज कॉन्सिस्टेंट विद द अबो फार्मूला। क्या जो इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होंगे वो इस फार्मूले से रिलेटेड है। जैसे इस फार्मूले से हम लोगों को नंबर ऑफ इमेजेस मिल रहे हैं। व्हेन देयर इज अ 120 डिग्री एंगल बिटवीन द टू मिरर देन देयर आर द टू इमेजेस। व्हेन देयर इज अ 90 डिग्री एंगल बिटवीन दिस टू मिरर देन द yes there are the two थ्री इमेजेस। तो सेम वे हम लोगों को ऐसा एक्सपेरिमेंट करके हमको मिलेगा, दैट वी हैव टू चेक इट। स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब किसी भी पर्सन का फुल इमेज देखना है उस मिरर के अंदर, जो उस मिरर के सामने खड़ा है। द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर मस्ट बी हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन। अगर हम अपना बॉडी का पूरा इमेज उस मिरर में देखना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, जितनी हमारी हाइट है, जितनी हमारी हाइट है उस हाइट के एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट हाफ, क्या है ये साइज, हाफ लेंथ उस मिरर का होना चाहिए। देन ओनली वी कैन सी आवर फुल इमेज, तभी हम अपना फुल इमेज क्या है देख सकते हैं खड़े होकर उस मिरर में। प्रूफ इन द फिगर 411.4। अब देखो इसके प्रूफ के लिए एक फिगर यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नाउ फर्स्ट ऑब्जर्व द फिगर, फिगर 11.4। अब 11.4 दिख रहा है हम लोगों को फिगर। ओके, तो नाउ सी द डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट द पी क्यू, दिस इज द मिरर। ये क्या है, मिरर है। क्या है, मिरर। ओके, एम एन जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये मिरर है। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, इस यहाँ पे जो पर्सन है वो खड़ा है। ओके, अब हम लोग क्या देखना है हम लोगों को, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग कि क्या डिस्क्रिप्शन में है। नाउ यस प्रूफ इन द फिगर 11.4 द पॉइंट at the top of the head, the point at the top of the head, the point at the top of the head, the eyes and point at the feet of the person are indicated by H and E and F। तो क्या दिखाई दे रहा है, H पॉइंट, H पॉइंट इज द टॉप ऑफ द हेड, हेड का टॉप है। एंड E क्या है, आई। एंड F क्या है, फीट, पैर। R and S are the midpoint of HE and EF respectively। Now अब देखो यहाँ पे एस क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे जो H है, H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उस पर्सन की हाइट का सबसे अपर पार्ट मीन्स हेड। क्या है, हेड। और जो यहाँ पे ये F जो दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, F। F क्या है, उसके फीट, फीट जो ग्राउंड को टच कर रहा है वो शो कर रहा है। एंड जो ई है वो क्या शो कर रहा है, ई, आइज। क्या शो कर रहा है, आइज। ओके, एंड आर एन एस आर द मिड पॉइंट ऑफ एच ई एंड ई एफ। क्या ये किसका मिड पॉइंट कौन है, आर जो मिड पॉइंट है एच ई का, और ई एफ मिड पॉइंट किसका है, ई एफ का। द मिरर पी क्यू इज एट अ हाइट ऑफ एन क्यू फ्रॉम द ग्राउंड। अब मिरर जो पी क्यू है एट द हाइट ऑफ एन क्यू फ्रॉम द ग्राउंड
एन इज परपेंडिकुलर टू इट। अब ग्राउंड पे क्या है, एन क्यू की हाइट पे है, पी क्यू मिरर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे, एन क्यू की हाइट पे है एंड परपेंडिकुलर टू इट। PQ is the minimum height of the mirror in order to obtain the full image of the person। अब PQ मिनिमम हाइट है उस मिरर की to obtain the full image of the person. For this, RP and SQ must be perpendicular to the mirror. Find out why by studying the figure 11.4. Minimum height of the mirror, PQ is equals to RS and RS is equals to RE plus ES. Okay, and further RE is HE upon 2 plus EF upon 2 because RE and E is the midpoint of the HE and EF। तो यहाँ पे हम RE की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, HE upon 2 and ES की जगह पे क्या लिख सकते हैं, EF upon 2। Now is 2 to common। Now H, E and EF, sum of the HE plus EF is nothing but the HF। तो वो क्या है, HF है। H means the top of the that person's head and the F is the lowest point, that is feet of that person। तो this is the HF upon 2 means half of the person's height। तो HF टोटल क्या है, पर्सन की हाइट। इसका मतलब क्या हो गया, PQ जो है ये ए क्या है, ये PQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिरर। तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। जो भी पर्सन की हाइट है उसकी हाफ। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड। तो अपनी फुल इमेज ऑब्जर्व करने के लिए मिरर में हमको कितनी ये हाइट उस मिरर की होनी चाहिए, एटलीस्ट हाफ होना चाहिए उस पर्सन की हाइट की। ओके स्टूडेंट, नाउ ये अनम्यूट योर सेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी नाउ। किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछो। Yes student, is anybody having any doubt? Okay, now yes, I am ending the meeting.